आज के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे 10वीं कक्षा में आने वाले हिंदी के वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी इसके साथ में अंत तक जुड़े रहें, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। पहला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है। तो रेनर मारिया रिल्के के द्वारा रचित कविता जो है मेरे बिना तुम प्रभु, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि रंगप्पा था, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो रंगप्पा जो था प्यारे बच्चों गांव का लंपट और जुआरी व्यक्ति था, अतः जुआरी दिया हुआ है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि मंगमा किस कहानी की पात्र है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो मंगमा जो है प्यारे बच्चों दही वाली मंगमा कहानी की पात्र है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार हैं। श्रीनिवास जो है किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार है, तो कन्नड़ साहित्य के, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि लक्ष्मी का पति डिटो में नौकरी करता था, यानी लक्ष्मी का पति जो है प्यारे बच्चों कहाँ नौकरी करता था, तो कोलकाता में, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो रहा है। बात करते हैं 6 नंबर प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। ढहते विश्वास जो कहानी है प्यारे बच्चों वह राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा अनुदित किया गया है, ऑप्शन ए के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है इसमें कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा। ऐसा किसने कहा, तो यह कालिदास के द्वारा कहा गया था प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि मंगू की माँ को कितनी संतानें थी। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो मंगू की माँ की जो है संतानें कितनी थी प्रश्न कर रहा है, तो उसकी 4 संतानें थी प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है इसमें कि मंगू जन्म से डिटो थी, यानी मंगू जन्म से क्या थी प्यारे बच्चों प्रश्न कर रहा है, तो वह जन्म से पागल यानी कि मूक और पागल थी, ऑप्शन ए के साथ आपका सही उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि ईश्वर पेटलिकर डिटो के लोकप्रिय कथाकार है, यानी ईश्वर पेटलिकर जो है कहाँ के लोकप्रिय कथाकार है प्यारे बच्चों, तो गुजराती भाषा के, गुजरात के, ऑप्शन बी के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो रहा है। बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि सुजाता का जन्म कब हुआ था। बहुत ही शानदार प्रश्न है। सुजाता का जन्म जो है 3 मई 1935 में हुआ था, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि पप्पाती डिटो कहानी की पात्र है। पप्पाती जो है किस कहानी की पात्र है, तो नगर कहानी की, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि बड़े डॉक्टर ने पप्पाती को कौन सी बीमारी बताई, यानी बड़े डॉक्टर ने पप्पाती को जो है प्यारे बच्चों मेनिंजाइटिस रोग बताया था, ऑप्शन बी के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 14 नंबर आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है। एस रंगराजन कौन से लेखक का पूरा नाम है प्यारे बच्चों, तो सुजाता का, ऑप्शन सी के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार है, यानी धरती कब तक घूमेगी कहानी के रचनाकार की बात की जा रही है, तो वह सामरदैया है, ऑप्शन सी के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर बन रहा है। बात करते हैं 16 नंबर प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि राजस्थानी समाज गहरे अर्थबोध एवं विविध छटाओं के साथ प्रस्तुत कहानी है, यानी राजस्थानी समाज जो है गहरे अर्थबोध और विविध छटाओं के साथ प्रस्तुत कहानी कौन सी कहानी है प्रश्न आपसे कर रहा है, तो वह जो है धरती कब तक घूमेगी प्यारे बच्चों, यही जो है आपके राजस्थानी भाषा में है, अतः ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि अहिंसा और सत्याग्रह किनका सबसे बड़ा हथियार था। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो अहिंसा और सत्याग्रह महात्मा गांधी का था, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी। गुरु नानक की भेंट जो है प्यारे बच्चों बाबर से हुई थी, ऑप्शन ए के साथ आपका सही उत्तर बन जाएगा। बात करते हैं 19 नंबर प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि किनकी रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। किनकी रचनाओं का संग्रह है, तो गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह है, ऑप्शन ए के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। और ये सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु थे, अतः ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। 20 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है कि बाणी कब 20 के समान हो जाती है,
जब मनुष्य राम नाम का जप नहीं करता है तब जो है वाणी विष के समान हो जाती है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा के माध्यम से कवि किसका विरोध करता है। तो कवि जो है प्यारे बच्चों पूजा पाठ, कर्मकांड, वाह आडंबर इस सभी का विरोध कर रहा है। अतः इस प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि कहा गया है कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, और राम नाम के बिना यह जगत व्यर्थ है। अगर हम क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कर्म का नहीं बाहरी दिखावा करते हैं, तो उससे जो है किसी चीज़ की प्राप्ति नहीं होती है। अतः बताया गया है कि मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेहूँ सहस्वरूप, पूजा अर्चना न जानू तेरी कह रैदास कवन गति मेरी। इसलिए इसका ऑप्शन जो है डी बिल्कुल आपका सही उत्तर बन जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये किस कवि के लिए यह कहा गया है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। यह कथन जो है किस कवि के लिए कहा गया है, तो रसखान के लिए प्यारे बच्चों। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि गोस्वामी विट्ठल नाथ ने किस भक्त कवि की पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी थी। यानी कौन सी कवि को जो है प्यारे बच्चों विट्ठल नाथ के द्वारा दीक्षा दिया गया था, तो वह रसखान थे। ऑप्शन आपका इसमें डी बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 24 नंबर प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि कवि रसखान ने चित्त चोर किसे कहा है। तो कवि रसखान ने चित्त चोर जो है श्री कृष्ण को कहा है। ऑप्शन सी के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि घनानंद जीवन दायक हो कछु मोरी यो पीर हियो परसो में किस कवि का नाम आया है। तो यह जो है घनानंद के द्वारा लिखित है, तो घनानंद का नाम आया है। ऑप्शन बी के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि कमरा नंबर 48 में वल्ली को कौन ले गया। बहुत ही शानदार प्रश्न है। कमरा नंबर 48 में वल्ली को अमलराज के द्वारा ले गया। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि घनानंद का जन्म हुआ था। घनानंद का जन्म जो है कब हुआ था प्यारे बच्चों, प्रश्न कर रहा है इसमें, तो 1689 के आसपास में। ऑप्शन डी के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि सबय विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात कछु न अब भारत में दर्शात। अब भारत में क्या नहीं दर्शा रहा है, तो भारतीयता नहीं दर्शा रहा है प्यारे बच्चों, क्योंकि हमारे यहाँ के दुकानों में सारे जगह जो है विदेशी वस्तुओं भरा पड़ी है। अतः ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, भारतीयता। ऑप्शन बी के साथ आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की गई इन्हें अतिभाए। प्रस्तुत कविता में पंक्ति जो है किस कविता से ली गई है, तो यह स्वदेशी से ली गई है प्यारे बच्चों। और ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है। तो भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना जो है प्यारे बच्चों छायायुक्त चंद्र से की है कवि ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। और इसमें कि पंत जी के अनुसार भारत माता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो पंत जी के अनुसार भारत माता मिट्टी की मूर्त उदासीन है, वह अपने ही घर में प्रवासनी है, ज्ञान मूल गीता प्रकाशनी। उपयुक्त सभी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय का जन घोष है। तो जैन तंत्र के उदय का जनघोष क्या है, तो जनतंत्र का जन्म है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है। तो मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है प्यारे बच्चों, तो जनता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि भोली भाली जनता जो है वह मिट्टी की अबोध मूर्तियों के समान है। अतः ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता। तो दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली जो कविता है प्यारे बच्चों वह है इसमें हिरोशिमा, जो अज्ञेय के द्वारा रचित है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है। तो कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार जो है प्यारे बच्चों वृक्ष को कहा है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न में कह रहा है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित है। तो लौट कर आऊँगा फिर किसके द्वारा लिखा गया है, भाषांतरित किया गया है, तो वह जीवनानंद दास के द्वारा लिखा गया है, क्योंकि ये बंगाल की कविता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है इसमें कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। बहुत ही शानदार प्रश्न है।
अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो 16 जनवरी 1941 में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि कौन ठंड से कांप रहा था? बहुत ही शानदार प्रश्न है। ठंड से कौन कांप रहा था? तो संतु कांप रहा था। ऑप्शन ए के साथ आपका सही उत्तर बन रहा है। बात करते हैं 39 नंबर प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता है? लेखक अपने पिता से मछली मांगना चाहता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन सी के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? बहुत ही शानदार प्रश्न है और बिल्कुल ही आपके चैप्टर वाइज चैप्टर प्रश्न लिया गया है और इससे बाहर 2025 के बोर्ड एग्जाम में प्रश्न नहीं किए जाएंगे। तो आप सभी इसके साथ में अंत तक जुड़े रहें और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करके रखें। तो कितनी मछलियां खरीदी थी प्यारे बच्चों प्रश्न इसमें कर रहा है, तो इसमें जो है आपके 3 मछलियां खरीदी गई थी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। बात करते हैं 41 नंबर प्रश्न की। प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र था। तो बिस्मिल्लाह खां जो है क्या बजाते थे? तो शहनाई वादक थे प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां कहाँ के निवासी थे? यानी कहाँ के निवासी थे? तो डुमराव के थे। ऑप्शन ए के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है तो काशी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो शिक्षा और संस्कृति। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि उदात्त का शाब्दिक अर्थ है। उदात्त का शाब्दिक अर्थ प्यारे बच्चों श्रेष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है? शिक्षा और संस्कृति जो है प्यारे बच्चों किनकी रचना है प्रश्न कर रहा है? तो महात्मा गांधी का। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर बन जाएगा। बात करते हैं 48 नंबर प्रश्न का। कहा जा रहा है इसमें कि महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो उनके अनुसार जो है उदात्त और बढ़िया शिक्षा पूछा जा रहा है। कौन है? तो आध्यात्मिक शिक्षा नहीं हो जाएगा, अहिंसक शिक्षा हो जाएगा प्यारे बच्चों, अहिंसा का शिक्षा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि पहली बार दिखे बहादुर कितने वर्ष का था? बहुत ही शानदार प्रश्न और ये VBI ये बार बार पूछा जाता है। तो पहली बार दिखे बहादुर जो है कम से कम 12-13 साल का था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय किनको प्राप्त है? यानी किनको जो है प्राप्त है हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्राप्त करने का उद्देश्य किसको प्राप्त है? जो प्यारे बच्चों रामविलास शर्मा को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था से ही संभव है? कौन सी व्यवस्था से साहित्य के परंपरा का मूल्यांकन का ज्ञान संभव है? तो पूंजीवादी व्यवस्था से। ऑप्शन ए के साथ आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों 1.5 साल के थे तो बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु हो गई। यानी बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु यानी 9.5 साल की उम्र में ही हो गई। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला और अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि कितने रुपये नजराना देकर बिरजू महाराज ने अपने बाबूजी से गड्ढा बंधवाया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो वह 500 रुपये प्यारे बच्चों। ऑप्शन सी के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने लगभग 50+ VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखा। ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करके रखें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।